हाँ तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। तो इस न्यू वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़िंदगी एक्चुअली में क्या है। व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है। हम सब ने ये वर्ड तो सुन रखा है लाइफ। देख लाइफ होती क्या है, आप सबको भी पता होना चाहिए कि LIFE लाइफ ये होती क्या है। तो लाइफ में क्या होता है, हम क्या कहते हैं लाइफ को, एक तो हमें पता ही नहीं होता लाइफ होती क्या है और लाइफ को गुजारा कैसे जाता है। हाउ टू स्पेंड द लाइफ, ये हमें पता ही नहीं होता। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, सुबह से उठ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, फिर अपने काम करके फिर फारग हो गए, नींद कर रहे हैं। बस हमारा यही शेड्यूल बना है। हमें यही नहीं पता कि जिंदगी गुजारे कैसे, लाइफ क्या है। हम मुसलमान होकर भी हमें कुछ भी नहीं पता। और सबसे पहले लाइफ गुजारने का तरीका क्या होता है, हमेशा लाइफ अपनी ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे गुजारें। इसमें क्या होता है कि जैसे ही लाइफ गुजारते हैं, बहुत सारे लोग आजकल ये क्या होता है, जब गुनाह हो जाता है तो उसके बाद बीमारी आती है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करें, फिर आप देखें कि एक भी आपको बीमारी नहीं होगी। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि एक चाइनीज डॉक्टर साइड से गुजर रहा था और एक बंदा वजू करके नमाज करने के लिए चला गया। जब वो अपनी नमाज कंप्लीट करके वापस आ गया तो चाइनीज डॉक्टर उससे पूछने लगा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो वो मुसलमान बोला कि ये हमारी इबादत करने का तरीका है। तो फिर वो डॉक्टर हंस के बोला कि ये तो, इससे तो आपको बहुत फायदा है, इससे तो आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। उसने फिर मुसलमान ने फिर पूछा कि मतलब कौन से फायदे हैं। कि वो चाइनीज डॉक्टर बोलने लगा, जब आप सजदे में जा रहे हो तो आपकी सारी जो है ब्लड जो है सर्कुलेट होकर आपके दिमाग तक जा रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन बेस्ड हो रहा है। जब ब्लड सर्कुलेशन बेस्ड है तो सारा बॉडी का निज़ाम बेस्ड है। तो फिर उस मुसलमान ने फिर सोचा, मुस्कुरा कर बोला कि आज हमें पता है कि हमारे नबी ने हमारे लिए नमाज क्यों फर्ज की। और दूसरा एक फॉरेन का डॉक्टर था, उसी ने भी यही जो है जज किया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप अपनी ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर गुजारेंगे तो आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ना ही कभी बीमारी होगी, ना ही कभी तंगदस्ती हो गई। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब आपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करें, कोशिश करें उन पे अमल करना सीखें। और जब आप उसकी उसकी लाइफ की तरह उसकी कॉपी करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला कभी भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होंगे। और हमारे मज़हब में क्या है, 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है। तो आप सब भी नमाज पढ़ें और दूसरों को भी जो है नमाज पढ़ने के लिए बोलें। फिर एक बार एक मौलवी ने एक लड़के को कहा कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते। फिर वो कह रहा था मेरे शौक नहीं है नमाज पढ़ने में। फिर उस मौलवी ने उससे कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ो, जस्ट जो भी रास्ते में आपको नजर आए तो सिंपल आप उससे कहना कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते। सिंपल आप वो खुद नमाज नहीं था, दूसरों को कहता था कि नमाज पढ़ो यार, नमाज क्यों नहीं पढ़ते। पर उसने कहा कि चलो यार मैं नमाज नहीं पढ़ा तो ये इस मुल्ला की ये तो बात मान लूँ। तो फिर वो उसकी बात मान लेता है। जिससे मान लेता है तो फिर जो भी रास्ते में बंदा उसको नजर आता है फिर उसको वो नमाज की दावत देता था। फिर कुछ दिन ऐसे ही चला कि 10 15 दिन उस लड़के ने इस्लाम की दावत देना शुरू की। जिसे दावत देना शुरू की तो फिर एक दिन उसके जहन में सवाल आया कि मैं दूसरों को इस्लाम की दावत तो दे रहा हूँ, मैं खुद क्यों नहीं नमाज पढ़ रहा। फिर उसने ऐसे तरीके से फिर उसने स्टार्ट की नमाज पढ़ना। 5 वक्त वो नमाज पढ़ता था। कि आप भी हमेशा अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो आप भी लॉजिक इस्तेमाल करके उसको भी जो है इस्लाम की तरफ लेके आएँ। तो इस्लाम में बेहतरी है, इस्लाम की तरह जो जो इस्लाम में बताया गया है उसकी तरह जो है आप अपनी ज़िंदगी स्पेंड करो, ज़िंदगी गुजारो। वरना जो है इस्लाम पे नहीं चलोगे। आज हमारा क्या हो रहा है, आजकल हमारे माशरे में यही चल रहा है कि पैसा कमाना है फिर अपनी ज़िंदगी एंजॉय करनी है। ऐसे नहीं है, क्योंकि पैसा भी कितनी उम्र में आता है। जब आप 40 साल के होते हैं तभी पैसा आता है, तब तक आपकी ज़िंदगी रह क्या गई है। आप चंद शामें चंद दिन नहीं, फिर तो आप अपनी जो है मौत का इंतज़ार कर रहे हो। 40 के बाद क्या एज होती है, कुछ नहीं होती।
10-20 سال چلنا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے اس کے نقشے پہ زندگی گزارو، پھر آپ جو چاہو گے اللہ وہ دے گا۔ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو وہ کر جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہ کر جو تجھے دل چاہتا ہے، وہ نہ کر جو تیرا دل چاہتا ہے، وہ کر جو اللہ چاہتا ہے۔ اسی لیے جو اللہ چاہتا ہے وہی کرو، وہی بیسٹ ہے۔ تو آپ سب ویورز کو میرے یہی ریکویسٹ ہے کہ اسلام کی بات ہے، جو اسلام کی بات ہو وہ ہمیشہ پھیلایا کریں، اسلام کی بات ہمیشہ دوسروں تک پہنچایا کریں، کیونکہ صدقہ دینا کیا بولتے ہیں، صدقہ دینا جاری رکھیں۔ یہ بھی ایک اسلام کی بات کسی تک پہنچانے سے کیا ملتا ہے، صدقہ ملتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔